अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, कोई भी मीट आप ले लें, बहुत मज़े की बनती है, बहुत बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है। यखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया था साबुत मसाला, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है। सारी चीज़ों की जो क्वांटिटी है मैं रेसिपी के ऊपर डाल दूँगी। मेरे पास ये एक बैग मिलता है यहाँ पर ज़्यादातर ये लोग सूप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अपनी जब यखनी पुलाव वगैरह बनाती हूँ ना, तो इसमें मैं अपना मसाला डाल लेती हूँ। उससे ये होता है कि मुझे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें बैग में मैं डालने लगी हूँ सारा मसाला। यहाँ पर मैंने देगचे में डाला था चिकन, में अच्छी तरह धोकर मैंने उसे साफ़ कर लिया था। चिकन के साथ मैंने डाल दिया प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें थोड़ी डाल दी थी मैंने। उसके बाद मैंने डाला पानी डाल के मैंने अपना ये जो पोटली बनाई थी ना, ये भी मैंने डाल दी। अगर आपके पास ये नहीं है, ज़रूरी नहीं आप यही इस्तेमाल करें, आप कोई भी मलमल का कपड़ा ले लें। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा भी नहीं है तो आप उसको मसाले को डायरेक्ट डाल दें और बाद में से छान लीजिएगा। ये सारी चीज़ों को डाल के इसके अंदर डाला नमक डाल के तो मैंने इसको कवर कर दिया। तो मैंने बस इतनी देर पकाया कि हमारी यखनी नाइसली रेडी हो जाए और मैं चिकन जो है वो हल्का सा टेंडर भी हो जाए। बोटियों को मैंने साइड पे कर लिया और यखनी को मैंने दूसरे बाउल में डाल लिया था। उसके बाद मैंने लिया ऑयल को मैंने किया गरम करके बारीक कटी हुई प्याज डाली और उसको मैंने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया। जब अच्छी तरह से हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई तो मैंने सारी प्याज को निकाल कर फिर मैंने इसमें जो ऑयल था उसमें मैंने डाला साबुत मसाला। हल्का सा फ्राई करके मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको हल्का सा मैंने फ्राई करना, जलाना नहीं है आपने ना, बस स्टर फ्राई करके अदरक लहसुन को हल्का सा फ्राई करके डाल दिया चिकन को डाल के तो अच्छी तरह से उसे भूनना है। उसके अंदर मैंने फिर डाली कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें, उसको भी मैंने भून लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला दही को डाल के थोड़ा सा फेंट लेना दही को और उसके बाद इसको अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है ताकि, और रोकना नहीं है क्योंकि दही आपका फट सकता है। बस इसको आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना, बिल्कुल अच्छी तरह से ना फ्राई करके तो मैंने फिर क्या किया कि इसके अंदर डाल दिया मैंने स्लाइस किए हुए टमाटर डाले, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें थी साबुत, वो भी मैंने साथ डाल दी और उसको फिर मैंने भूनने के बाद मैंने डाला इसके अंदर चावल डाल दिए जो मैंने गीले किए हुए थे ना, चावल डाल के तो फिर मैंने इसके ऊपर डाल दी यखनी डाल के तो फिर आपने देखना है कि नमक आपको कितना चाहिए तो वो टेस्ट कर लीजिएगा। नमक अगर कम है तो थोड़ा सा और डाल के मैंने इसे किया मिक्स करके मैंने इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रखा ताकि हमारा जो पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। जब पानी ड्राई हुआ तो मैंने इसके ऊपर डाला जो फ्राई किया हुआ प्याज था, वो डाल के तो मैंने इसको रख दिया था दम से जब निकाला तो देखिए हमारा जो पुलाव है कितना मज़े का बना है और खुशबू बहुत ही नाइस खुशबू आ रही है। और देखिए कितना कलरफुल सा हमारा पुलाव रेडी हुआ है। इसमें मैंने लाल मिर्चें नहीं डाली, सब्ज़ मिर्चों से ही मैंने इसको स्पाइस दिया था। तो अगर आपको स्पाइसेस जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे जो चावल हैं एक एक दाना जो है वो अलग अलग नज़र आ रहा है आपको। ये यखनी पुलाव बहुत मज़े का होता है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ मैंने सर्व किया था रायता और साथ मैंने बनाया था कचूमर सैलड। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।